राम मंदिर के बाहर आपकी ये दुकान लगी हुई है, तो आपको कितनी जानकारी है? जानकारी जो है जो है ही है, जो चोरी उरी हुआ वो तो हुआ ही है, क्या कहें हम। चंदे की चोरी। वो तो होबे किया है। संपत रहा है, सब पकड़ गए, उसको नहीं पकड़ते हैं, उसको पता नहीं क्या कमीशन ले लिया, क्या दलाली किया, क्या किया, उसको कुछ करता ही नहीं है। और टेम्पो चालक अगर जो है सर्वे सर्वा बन जाए मंदिर का, तो बताइए उस मंदिर का भला होगा। टेम्पो चलाने वाला गियर ही बदलेगा, वहाँ गियर बदल दिया उसने दान पेटी में, और क्या। राम जो है वो ऐसे नाम मात्र नहीं है, हमारा बहुत कितने अरसों से सालों से हमारे माता पिता दादा परदादा पूजते हुए आते हैं, पूजनीय है श्री राम। और गलत करने वालों को सजा तो मिलती है, आज मिले कल मिले परसों मिले, कभी ना कभी एक ना एक दिन पर्दाफाश होता है। और अब हो गया है, अब अपने आप सबको श्री राम सजा देंगे। ये बाबा की सरकार है, आप टेंशन ना लें, ये बाबा की सरकार है। उनको धूड़ धूड़ के जो है निकाला जाएगा, सारा जितना उन लोगों ने उठाया है सब मिलेगा जरूर से जरूर। हम देख रहे हैं भीड़ बड़ा कम है अलग अलग दुकानों पर। जो जैसे वही जो राम मंदिर में घोटाला हुआ है उसी के लेते हुए उस वजह से भीड़ कम है। भीड़ निकले तो कहें कुछ नहीं, मांग खाए तो मिलेगा तो खा लेंगे। राम की नगरी में आए हैं, यहाँ बहुत लोग लूट के रखे हैं, खिलाएंगे। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, अकारो ब्रह्मा इत्युक्तो यकारो विष्णु रुच्यते धकारो रुद्र रूपस्य अयोध्या नाम जायते। अर्थात अकार ब्रह्मा है, यकार विष्णु है, धकार साक्षात रुद्र यानी शिव है, और इन तीनों देवों के स्वरूपों को मिलाकर ही अयोध्या नाम का प्राकट्य हुआ है। ऐसे अयोध्या में भला पाप कैसे टिक सकता है? और असल में पाप टिका भी नहीं, पाप का उद्भेदन तो हो गया। आरोप है कि अयोध्या में श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी की गई, लाखों करोड़ों रुपए के चंदा का बंदर बांट किया गया। 8 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी की जांच हुई है, अभी भी जांच जारी है। पहली रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। चंपत राय उनका इस्तीफा हो गया है, इसके अलावा दूसरे ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनका भी इस्तीफा हो गया है। लेकिन इन इस्तीफों और इन गिरफ्तारियों से ये विवाद थमा नहीं है, बल्कि समझिए एक चिंगारी सी लगी है और आग की लपटें अभी उठी रही हैं। हम जब पहुँचे हैं आज अयोध्या तो तारीख 5 जुलाई है, रविवार का दिन है। अमूमन भीड़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन संख्या में थोड़ी गिरावट है। श्रद्धालु पहुँचे हैं, लेकिन उतनी श्रद्धालु नहीं है जितने श्रद्धालु अमूमन यहाँ पर आया करते थे। इसी मद्देनज़र आज शाम हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे कि चंदा चोरी के मसले पर उनकी क्या राय है। जब ये खबरें राम भक्तों तक पहुँची कि उनकी आस्था का पैसा, उनकी श्रद्धा का पैसा राम की नगरी में लोग लूट के खा गए, खसोट गए, तो उनको कितना कचोट हुआ है, यही सब जानने समझने के लिए हम अयोध्या पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से। आपको लगा कि भीड़ थोड़ी कम लगी अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल, जितना होना चाहिए वो उतना नहीं मिला मुझे। कम लगी? जी आपने जितना अनुमान किया था उससे जी हाँ, मतलब क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे का, तो वास्तव में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को संडे का ही एक दिन मिलता है हर जगह घूमने फिरने दर्शन के लिए, चाहे वैसे भी। तो उस उद्देश्य से मैं आई, जिस उद्देश्य से आई, तो उतना मिला नहीं मुझे, उतनी भीड़ नहीं थी। नहीं, नॉर्मल जैसे हर जगह होता है वैसे सामान्य के रूप में। दोनों चीज़ हो सकता है, दोनों चीज़। और चोरी का भी मामला तेजी से भी सब कान में चला गया है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। आपको मालूम है क्या कुछ हुआ है? क्या मालूम है, तो सब पता है, सबको मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ। फिर भी बता दीजिए। फिर भी अगर मान लीजिए लोग पूछे कि राम मंदिर के बाहर आपकी ये दुकान लगी हुई है, तो आपको कितनी जानकारी है? जानकारी जो है जो है ही है, जो चोरी उरी हुआ वो तो हुआ ही है, क्या कहें हम। चंदे की चोरी।
वो तो होबे किया है। उस वजह से भीड़ कमी है क्या अंकल? है महाराज जी, पंडित जी, भीड़ कमी है क्या राम जी के अयोध्या में? वो जो चोरी हुई है वो क्या नाम उसका, संपत राय, सब पकड़ गए, उसको नहीं पकड़ते हैं, उसको पता नहीं क्या कमीशन ले लिया, क्या दलाली किया, क्या किया, उसको कुछ करता ही नहीं है। और उसके हाँ ये चोरी हुई या हाँ भाई छोटे लोगों को पकड़ गए चमचे लोग, और उसको मेन आदमी को नहीं पकड़ते हैं, पता नहीं क्या है, उसको तो घर द्वार गिराना चाहिए, उसको पकड़ने हाय पता कितना पैसा माँ पे ले बैठा है वो। 2021 में कोई आया था, मतलब कोई 3 करोड़ का चोरी किया था, तो उसको इनकाउंटर कर दिया था। ओके, अभी क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है। यहीं के हैं आप? हाँ यही है। तो ये जब से ये प्रकरण जो मतलब असली में हुई थी है, उसको मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जो चंपत राय जी हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका बड़ी है और उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनको बचा। हाँ हाँ सही बात है, उसी में तो सब है, गाँव गढ़ में मेन आदमी वही है पूरा। और वो जो है ना, वो राम का नाम लिया जाए, वो अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी मेन आदमी वही है। कुंभ में बहुत चोरी किए, लेकिन पहले मालूम नहीं पड़ता था। यहाँ जब हीरा उरा पेला, सोना वोना पेला, तब मालूम हो गया। नहीं पहले से पे इनका काम चालू रहा है, काम उनका पहले से चालू रहता था। हाँ पहले साइकिल में चलता था, अब इस समय खड़े खड़े चाहे तो 10-50 करोड़ निकाल देगा, 100-200 700 करोड़ अरब खरब निकाल देगा। हाँ इससे राम भक्त जो है उनको कितनी तकलीफ हो रही है? अब हमारा जो पहले टीका चंदन लगता था, अब कोई टीका चंदन नहीं, कहीं 10 रुपये मिलता, कहीं 20 रुपये मिलता, कहीं एक भी नहीं मिलता है, कोई देता नहीं है, ना कोई आता है। इससे चंदा चोरी का क्या लेना देना हैं? इससे चंदा चोरी का लेना देना? हाँ यही तो बात है, अब कोई आदमी नहीं आता है, सिलो हो गए आदमी। हाँ? भीड़ कम हो गई है? भीड़ कम, बिल्कुल कतई भीड़ कम हुई है। बिल्कुल भाई हो गई, लोग आएंगे नहीं तो हम लोग कमाई कैसे होगी बताइए। सबसे बड़ा देखा जाए तो यही जो कारण है, राम मंदिर की चोरी। राम मंदिर की चोरी, हाँ सबसे बड़ा कारण। उस वजह से भीड़ कम हुई है। आप लोग कहाँ से आए? आइए आइए इधर आइए, इधर आइए। आप लोग कहाँ से आए? आइए यहाँ, ये थोड़ा वहाँ भीड़ ना हम लोग लगाएंगे तो फिर आएंगे पुलिस वाले, कहेंगे कि भीड़ लगा रहे। कहाँ से हैं आप लोग? गाजीपुर से। गाजीपुर से? जी। यूपी से ही है? जी यूपी से ही है। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए राम भक्त कम आ रहे हैं, कि गर्मी ज़्यादा है इसलिए कम आ रहे हैं? मौसम की भी थोड़ा चैलेंजिंग है, उसके बाद तो मौसम का भी थोड़ा चैलेंज है, और वो तो मुद्दा एक है ही, लेकिन वो उससे कोई फ़र्क नहीं, टूरिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की श्रद्धा वो अपनी जगह पे, चोरी अपनी जगह पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग कम हो गए हैं। जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु पांडे। आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है? 7 जून से कैसे खबर आई है? जी वो अभी तक क्या बोलते हैं, मंदिर चोरी हुई, मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसको लेकर मतलब से दिक्कत तो हुई है, लेकिन उससे मतलब टूरिस्टों पर उतना असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बात तो मतलब वही है, टूरिस्ट कम आने का वही मतलब है। भक्त तो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, अब जो चुरा ले रहे हैं वो राम उनका हिसाब करेंगे। वो हमसे क्या मतलब है? जी क्या सही बोले हैं? हाँ वही मतलब जो है हमारा काम है चढ़ाना, बाकी क्या कर रहे हैं लोग वह जाने, भगवान उसका हिसाब लेंगे। मतलब भक्त आए, भक्त का काम है श्री राम के दरबार में आए, दर्शन करें, चढ़ाएं, अपना दुख दर्द गाएं। अब उनका पैसा चंपत जी लेकर चंपत हो जाए कि अनिल मिश्रा लेकर जाए, कोई भगवान निर्णय करेंगे अपना। भगवान निर्णय करेंगे। हाँ निर्णय होगा लगता है आपको? वो आशा किया जा सकता है। शासन भाजपा की है, मनोज जो है अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ध्यान भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, बताइए। मतलब हम ये समझने के लिए निकले आज, बहुत ज़्यादातर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि रविवार का दिन है, अमूमन लोग कह रहे हैं कि भीड़ बहुत होती थी लेकिन कम है पिछले 2 का प्रभाव है, कम भीड़ कम होने का कारण है। क्या कारण है? वही जो लूट खड़सोट हुआ है उसका कारण है कि भीड़ कम है। तो उससे अगर हम भीड़ को जोड़ने का सोचे तो कैसे जोड़े अगर हम, कि भीड़ कम क्यों हुई चंदा चोरी प्रकरण के मामले के सामने आने? वो धीरे धीरे खत्म होगा, अभी नहीं खत्म होगा। वो आदमी का मानसिकता बन गया है कि पैसा चोरी हो रहा है मंदिर से, वहाँ गलत काम हो रहा है, इसलिए भीड़ कम हो रहा है। इसमें सरकार का थोड़ी कोई दोष है। सरकार क्या कहेगी कि जो है कि चोरी करो आप। योगी बाबा जो मतलब राम मंदिर के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, क्या वो ऐसा कह सकते हैं कि जो है राम भक्तों मतलब चोरी करो आप मंदिर में? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो इस वारदात को जो घटना मतलब दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और ये इस बात पे योगी बाबा हरदम अटल रहेंगे, चाहे उनकी पार्टी का कोई हो या कोई अन्य सदस्य हो या मंदिर से
कोई रिलेटेड आदमी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतने दिनों से रुका हुआ काम जिसने कर दिया उसके ऊपर अब इल्ज़ाम लग रहा है, ये तो गलत है ना। और तो कोई नहीं कर पाया, बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। हाँ? राम का मसला। और क्या तो अब अगर राम मंदिर बन गया है तो सबसे पहला श्रेय यही है, बाद में चंदा चोरी के मसले पर बात होगी। बाद में होगी, सबसे श्रेय यही है। लेकिन इससे कोई थोड़ा इससे कचोटता है मन की नहीं कचोटता अगर खबर ये आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल कचोटता है कि ऐसा ये सही है कि गलत है, ये कैसा इल्जाम है। प्रभु श्री राम ही इसका वो करेंगे, प्रभु श्री राम ही निष्पादन करेंगे। वो तो है ही है, उनके आगे एक पत्ता नहीं हिलता तो इंसान की क्या औकात है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो न्याय करेंगे, वो पक्का करेंगे। न्याय होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब न्याय होना है, ये राम भक्तों की पुकार है यहाँ अयोध्या में। और स्कंद पुराण में तो पाप हारिणी अयोध्या कहते ही कहते हैं। पाप का उद्भेदन हुआ है, जांच चल रही है, सरकारी जांच अपने तरफ, एसआईटी जांच अपने तरफ। और यहाँ अयोध्या में जब आइएगा आप तो अयोध्या में लोग कहेंगे सब जांच एक तरफ, राम की जांच एक तरफ। राम स्वयं भी जांच कर रहे हैं और राम के रडार पर जितने भी पापी आएंगे उन सब का हिसाब लिया जाएगा। राम मंदिर पर बात तो होनी थी, सब लोग, पूरा देश का मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पहुँचा था 2024 में, जब 22 जनवरी को यहाँ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मोहन भागवत थे, तमाम लोग थे। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा है जब इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पहुँच रही है, क्योंकि उसी राम मंदिर के भीतर से खबर आई है 2 साल के भीतर की करोड़ों की चंदा चोरी की गई है। ये सही है कि गलत है, ये सवाल पूछना तो सीधे कह दीजिएगा गलत है। लेकिन गलत है तो इस गलती की भरपाई कैसे की जाएगी, क्या किया जाएगा कि इस गलती पर पर्दा डलेगा? पर्दा नहीं डाला जाएगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, पूरा निकाला जाएगा। जहाँ जहाँ उन लोगों ने उसको गाड़ के रखा है सारा निकाला भी जाएगा। ये धीरे धीरे एक तरफ से पूरा होगा। ये बाबा की सरकार है, आप टेंशन ना लें, ये बाबा की सरकार है। उनको धूड़ धूड़ के जो है निकाला जाएगा। सारा जितना उन लोगों ने उठाया है सब मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें बाबा जी भी फंस गए हैं। नहीं, ये गलत बात है, बाबा जी फंसे नहीं हैं। फंसते इन द सेंस कि बाबा फंस गए हैं इस लिहाज से कि करें क्या, ये धर्म युद्ध हो गया, कर्म युद्ध हो गया। वो सब कुछ कर लेंगे, धीरे धीरे आप देखते रहिए, थोड़ा समय चाहिए बस, उनको सारा कुछ आपके सामने होगा थोड़े दिन में। आप लोग तो बहुत दूर के हैं भी नहीं, बाराबंकी बहुत दूर है नहीं, अयोध्या जी के हैं। तो आप लोग को पता है कि 8 गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन 8 को 10 बनाने और 11 बनाने की लड़ाई चल रही है। कहना है कि नहीं 8 क्यों भैया, 10-11 क्यों नहीं हो रहा है। 2 और 3 नाम छूट रहे हैं। 2-3 नाम आपको भी पता ही होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष है चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी और गोपाल राव जी मंदिर के संस्थापक व्यवस्थापक है। क्या लगता है जांच इन तक भी पहुंचेगी कि फिर वही बात, नहीं बाबा जी देखेंगे, अगर नहीं होगा इनका संलिप्तता तो नहीं उठाया जाएगा? नहीं, उनको जो है जड़ से निकाला जाएगा, जो भी होगा सारा, उन तीनों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर उन्होंने किया है ये सही बात है तो उनको पकड़ा 100% जाना है, सब कुछ ढूंढा जाएगा। लगी है। करोड़ों की चंदा चोरी की बात चल रही है। 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मात्र 80 ही लाख बरामद हुए हैं, इससे ज़्यादा बरामद नहीं हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, अनुमान कितना चोरी हो गया होगा? जितना भी हुआ होगा वो सारा निकलेगा, समय दीजिए। इतना हुआ है कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये जब से बन रहा है जन्मभूमि तभी से ये काम चालू है। तो अच्छा बताइए, अगर इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ नहीं है तो इतना पैसा मामूली 8 कर्मचारी तो निकाल नहीं सकते हैं। अरे तो वो अभी कर्मचारी ढूंढे भी जाएंगे, अगर और होंगे तो पकड़े भी जाएंगे। हम लोग का कहना है कि जो बड़े चोर हैं वो बचे नहीं। आप कह रहे हैं कि बचे नहीं, आप कह रहे हैं कि बचेंगे ही नहीं, पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा उनको पकड़ा जाएगा, वो बचेंगे नहीं। बिल्कुल, राम जी छोड़ेंगे नहीं, राम जी न्याय करेंगे। बिल्कुल। चुनाव से पहले कहीं अयोध्या लखनऊ पे भारी तो नहीं पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। 2027 में फिर से जो है हम लोग बाबा सरकार बनाएंगे, सब कुछ होगा, आप टेंशन नहीं लें। खुद यहाँ कितना देखिए, आप कितना सौंदर्यीकरण, आप खुद देखिए। आप कब आए थे पिछली बार यहाँ पे? मैं तो जीवन में पहली बार आया हूँ अयोध्या। आप यहाँ के पहले की वीडियो देखिए, यहाँ कैसा था। इसी रोड की बात कर रहे हैं, इसी रोड की। आज बहुत बदलाव है यहाँ, और जो है 2027 में कैमरे के पीछे जो लकी है हमारे साथी, ये यहाँ कई बार आए हैं और इन्होंने आते ही बताया कि पहले सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी, बाद में इसको जो है
नवीनीकरण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। बता भी रहे थे कि यहाँ दीपोत्सव वगैरह में आइएगा। अमूमन भी वैसे तो बहुत भीड़ होती थी, लेकिन भीड़ कम हुई है, ये भी इन्होंने कहा है कि भीड़ कम हुई। हम लोग तो कार सेवक हैं, हम लोग यहाँ कार सेवा भी किए हैं, अयोध्यावासी हैं। का एरिया है, यहाँ अगर 2-4-10 लाख लोग आ जाएंगे तो उनकी भीड़ दिखाई नहीं देगी बिल्कुल। 2-4-10 लाख लोग मंदिर के आप प्रांगण में जाइए देखिए, वहाँ होंगे कम से कम 2 लाख लोग पूरे मंदिर प्रांगण में होने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश गुप्ता। कार सेवा अगर आप किए हैं, आप कह रहे हैं कि कार सेवा हमने की है, हम यहाँ के आंदोलन में रहे हैं, संघर्ष में रहे हैं, तो ये थोड़ा शर्मनाक नहीं हो गया यार कि कार सेवकों के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए, राम भक्तों के लिए ये थोड़ा शर्मनाक नहीं हो गया कि आज अगर कहीं हम इस आंदोलन की बात कहते हैं तो कहा जा रहा है कि इसीलिए आंदोलन। हर पाप और पापी का यही न्याय करेंगे, जो भी अगर होगा वो बचेगा नहीं। देखिए इतने समय से हो रहा था, कहीं भेद खुला नहीं खुला, लेकिन उन्होंने ऐसा खोला कि सबका पर्दाफाश हो गया। अच्छा, ये भेद खुलने की भी कहानी यही कही जा रही है कि 2 गुटों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई थी, अनिल मिश्रा और चंपत राय जी, इनके बीच से खबर लीक हुई, और खबर भी कहाँ, तो लखनऊ में अखिलेश यादव जी के मार्फत ये खबर फैली है। नहीं, कुछ भी हो, लेकिन राम जी न्याय करेंगे, ये पक्का है, बिल्कुल। अयोध्या जी के लोगों का विश्वास नहीं डगमगाया है। तो हमेशा राम के हैं और राम के रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? सवाल तो सब क्या आप बताइए, अभी तक जब राम मंदिर का बनने की बारी आई थी तो समाजवादी पार्टी को कोई दिखा था? कोई सपोर्ट में था? कोई सपोर्ट में था कि ये राम मंदिर बनना चाहिए? उन्हीं की सरकार में तो गोली चल गई थी। कहने की, हाँ वही गोली चल गई थी। आप बताइए, आज ये जो आज इतने दिलचस्पी दिखा रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं? बाकी बाबा जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो मौज ले रहे हैं वो लोग। वो तो मौज ही ले रहे हैं। वो क्या, तो सब लोग मौज ही ले रहे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, सब तो मौज ही ले रहे हैं। वही चीज, बाबा जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे जो हो, चाहे बाबा जी का कोई खाद नहीं। जो राम जी के वहाँ चोरी करे वो किसी का सगा होगा? आप बताइए किसका सगा होगा? किसी का होगा? तो वही बस, इसके बाद कुछ होगा नहीं, जो होगा वही पकड़ा जाएगा, चाहे जितने की चोरी हो, चाहे जैसे हुई हो। पूरी खोज लगी हुई है, पूरा चोरी का पता किया जाएगा। बाराबंकी से आए युवाओं की टोली है ये, और इन्होंने यही कहा है कि जो मौज लेने वाले हैं वो मौज लेते रह जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर इनका निशाना है। और इन्होंने कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भरपूर जन समर्थन उनको अयोध्या में। तो जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं अब तक तो यही है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो न्याय होकर रहेगा। जो चोर हैं, जिन्होंने भी आस्था की चोरी की है, श्रद्धा की चोरी की है, उनको सज़ा मिलकर रहेगी। आप कुछ कह रहे थे? सर जी, जो ये कहते हैं टट्टू नाक वाले कहते हैं, जो पहले राम भक्तों को गोली चलने वाले कहते हैं, जो अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे, जो पहले कह रहे थे, अरे इन्होंने अयोध्या में कॉरिडोर बंद करवाया है और मथुरा में बंद कराया है। अगर इनकी औकात हुए, अभी वहाँ की बारी है, कॉरिडोर बंद करवा के दिखा लें उनके। योगी जी ने खुद बोला अभी एक हफ्ता, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जी, फिर वहाँ बन गया, फिर वहाँ से भी चंदा चोरी हो गया। तब ऐसा नहीं होगा, ये देखिए बाबा की सरकार भाई, बस कुछ दिन सब्र दीजिए, बस देखिए खुलासा होगा, पता चलेगा। वहाँ काशी विश्वनाथ हमारे नंदी जी निकले हैं, वहाँ देखिए हम नज़ारा क्या होगा। पहले हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम तरह चलते थे, अब रहा बांसुरी बजा चले कृष्ण है। जिस दिन तांडव होगा उस दिन देखना जाएगा, जिस दिन छल होगा मुरला वाले उस दिन आपको पता एक तांडव तो लेकिन हुआ है, ये मानना तो पड़ेगा। कृष्ण जन्मभूमि अपनी जगह, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन ठेस तो पहुंची है श्रद्धा को, सनातन को, और उस आंदोलन को भी ठेस पहुंची है जिस आंदोलन ने कभी इस अयोध्या की नगरी में सिंगल लेन को डबल लेन बनाने के लिए जो है वो संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। नवीनीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है अयोध्या का, लेकिन एक थोड़ी सी जो है कसक रह गई है। पर यहाँ आइएगा, अगर आप लोगों से बातचीत कीजिएगा, उस कसक के साथ वो ऊर्जा अभी भी बादस्तूर जारी है कि श्रद्धा पर कोई चोट नहीं है, सनातन पर कोई चोट नहीं है, जो भी चोर है सब पकड़े जाएंगे। राम जो है वो ऐसे नाम मात्र नहीं है, हमारा बहुत कितने अरसों से, सालों से हमारे माता पिता, दादा परदादा पूजते हुए आते हैं, पूजनीय है श्री राम। और गलत करने वालों को सज़ा तो मिलती है, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कभी ना कभी एक ना एक दिन पर्दाफाश होता है। और अब हो गया है, अब अपने आप सबको श्री राम सजा देंगे, करेंगे। हम तो आस्था के वो हैं पुजारी, हम तो पूज रहे हैं, श्री राम जैसा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। तो चरणों में दे रहे हैं राम के, उनके चरणों से जो चुराएगा राम उसको खुद जो है न्याय करेंगे, राम उसका खुद व्यवस्था कर देंगे। बाकी हमारे योगी जी हैं, प्रशासन है, आज की डेट में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है।
अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम मैं है? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आया हूँ। तो दिल्ली के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि बिल्कुल जो है। मामला भी निकला है चंदा चोरी का निष्पादन कर देंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर योगी जी के हाथ में है तो ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि वो खुद एक संत है, महात्मा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आस्था में किसी भी चीज़ में श्री राम के नाम को ठेस पहुँचे, या इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है इस कार्य को लेके लोगों के बीच में गलत नेगेटिविटी जाए। सो करेंगे वो, अच्छा करेंगे। ये भी एक चीज़ है, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो प्रमुखतः एक चीज़ तो समझ में आ जा रही है। इसलिए जो मैंने बात कही कि क्या अयोध्या लखनऊ पर भारी पड़ जाएगा, तो उसको एक लाइन में काट देना सही होगा। अयोध्या जी का मसला अयोध्या जी का है, और लोगों से पूछिए तो साफ कहेंगे कि अयोध्या जी में सारा इंसाफ, सारा न्याय जो है वो खुद प्रभु श्री राम करने को सक्षम है, तत्पर है। और जहाँ तक बात योगी आदित्यनाथ की है, मुख्यमंत्री अभी भी लोकप्रिय ही आपको मालूम पड़ेंगे अयोध्या के भीतर, इस चंदा चोरी कांड के उद्भेदन होने के बावजूद भी। और पहली बात तो ये, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा था, उससे टूरिस्ट ज़्यादा आते थे घूमने, तो अभी इसी वजह से थोड़ा मार्केट डाउन है। आज तो रविवार भी है, लेकिन उस मुकाबले तो हमको लगता है कि आज थोड़ी अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए। अगर आज इतनी भीड़ है तो मतलब अमूमन दिनों कम भीड़ होती है इससे भी। नहीं, ऐसे नॉर्मल चल रही है, अभी ज़्यादा पब्लिक आ नहीं रही है। 7 तारीख के बाद से नहीं आ रही है कि उससे पहले आ रही थी? नहीं, उसके बाद ही से ऐसा हाल है। उसके बाद सही है, पक्का ना? फिर ये कैमरे में देख के कोई नहीं बोले कि जबरदस्ती पत्रकार ये सब बात बुलवा रहा है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिषेक साहू। अभिषेक साहू। आप क्या नाम बता रहे थे भाई? आयुष। आयुष, आप भी यही बात कह रहे हैं कि राम मंदिर में जब से चंदा वाला चोरी वाला मामला सामने आया है तब से ही लोग कम आ रहे हैं? जी। पक्का? मुस्कुरा के बोल रहे हैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे? नहीं। ये एक मसला है, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हर दुकान पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि खरीदारी थोड़ी कम है, लोग थोड़े कम पहुँच रहे हैं। क्या इसलिए कम पहुँच रहे हैं कि लग रहा है कि पैसा तो फिर मेरा कोई और ही लूट के लेकर चले जाएंगे, राम जी के पास जाके क्या करना? यही एक तरफ से कह सकते हैं। मेन बात ये भी पड़ सकती है कि हम तो मंदिर में चढ़ावा दे रहे हैं, मंदिर में से गायब हो रहा है तो किसको दे? दर्शन इसी वजह से शायद कम हो रहा है। आपकी ये जो इमारत है ये भी आई थी क्या इस पूरे घर को, सड़क को बनाने के लिए? ये भी तोड़ा गया था? हमारी 3 कमरे और इधर का लेकर 5 कमरे टोटल गए थे। 5 कमरे गए थे? हाँ। मुआवजा उसका मिला होगा? हाँ, ज़्यादा नहीं मिला था, 1,35,000 रुपये। 1,35,000? हाँ। बहुत भारी विरोध भी हुआ था इस पूरे इलाके में, बहुत सारे लोग थे जो विरोध भी कर रहे थे कि ये मत करो। हमारा तो जैसे बहुत पीछे तक का है, ठीक, और जिसका 1-2 कमरा था उसका तो पूरा गया। अब अगर ऐसे नॉर्मल एक दुकान इतनी बड़ी अगर लेगा कोई मेन रोड पे तो 1 लाख से ऊपर का बस पड़ेगा उसको। 40-50 हज़ार में छोटी छोटी दुकानें मेन रोड पे पड़ रही है। छोटी छोटी दुकानें 40-50 हज़ार रुपये? हनुमानगढ़ी में आप जाएंगे यही रेट है, 50 से 60 हज़ार रुपये महीना। महीना। उसके बाद भी अगर नहीं आएंगे लोग, यार भाई लॉस तो होगा इसमें। मर जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। राम का नाम लेके सांस चल सकती है लेकिन पेट थोड़ी चलेगा। वही बात है ना, ये दोहरी मार हो गई है। तो है ही दोहरी मार, पहले घर तोड़ के मार दिया गया राम के नाम पर, उसके बाद अब चंदा चोरी के बाद एक अलग मार जो है वो यहाँ के छोटे दुकानदारों को, जो छोटे विक्रेता हैं उनको पड़ रही है। आप समझिए, इनका तो ये बहुत पुश्तैनी दुकान है, 200 साल 250 साल 300 साल पुराना दुकान है, तो मतलब समझ लीजिए माल पत्ता टाइट होगा इनके पास। लेकिन जिनकी नहीं है दुकान 300 साल पुरानी, जो बहुत कम समय में ही यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनके लिए इस पूरे प्रकरण के बाद अब अपनी रोज़ी रोटी चलानी थोड़ी मुश्किल तो हो गई है। अंकल थोड़ा काम करें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे अंकल? अगर हिसाब हालांकि कर रहे हैं आप, हम बात तो कर लिए बाकी लड़कों से, सही बात है क्या कि जब से चंदा चोरी का मसला आया है तब से थोड़े भक्त कम आ रहे हैं, दुकान में खरीदारी कम हो रही है? जहाँ हमारे अगरबत्ती 50 लेते हैं वहाँ 10-20 को लेते हैं। हम अगरबत्ती धूप का सेलिंग करते हैं। ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है चंदा चोरी से? हाँ, जुड़ना सही होगा? सही है। उससे मतलब क्या हुआ है, लोग क्या लग रहा है कि क्यों नहीं मतलब खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, आ रहे हैं? हमको हो रहा है 1 महीना हो रहा है सेलिंग करने, बहुत फ़र्क हो गया दुकानदारी में। फर्क हुआ? बहुत फ़र्क हुआ। यही है कमोबेश, किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए यही बात वो कहेंगे कि फ़र्क आया है, और जब से खबर आई है चंदा चोरी की तब से ही ये फ़र्क आया है। आइए। और क्या,
आप जैसे जो साधु महाराज जी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन राम पर सर्वस्व कर दिया कि राम की फकीरी में ही जीना है, जब वो सुन रहे हैं ये सब चीज़ अपने अयोध्या जी में, मन को कितना कचोट हो रहा है? देखिए, मन को कचोट हो रहा है। दूसरी बात, अयोध्या की छवि खराब हो रही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब उसके नतीजे आए थे, तब अयोध्या का व्यक्ति अगर बाहर जाता था तो कहते थे ये तो अयोध्या से हरा दिए हैं। अब वो हराना तो ठीक है, ये पाप कौन लेके जाएगा? अयोध्या के बाहर आप जाइए, बताइए कि हम अयोध्या से आए हैं, कहते हैं अरे तो वहीं से आए हैं जहाँ से राम मंदिर की चोरी हुई है। क्या कहेंगे आप इस विषय में, बताइए? किसको दोष दें? किसकी माँ को माँ कहें, किसकी माँ को डायन कहें? कलंक कैसे मिटेगा? कलंक मिटेगा इसमें जो है ऐसा है कि जितने भी कर्मचारी, हमारी बात अगर प्रशासन तक पहुँचे, प्रशासन हमारी बात पर अगर गौर करे, तो जितने भी कर्मचारी जब से राम मंदिर का कार्यक्रम, जब 9 नवंबर लगभग 2019 या 20 को निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तब से लेकर आज तक जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी जो भी राम मंदिर में रहे हों, उन सब की लिस्ट बनाई जाए और सब का एक तरफ से नार्को टेस्ट कराया जाए, और जितना गबन हुआ है वो इनसे जो है रिकवरी कराया जाए। रिकवरी के अलावा इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, जो भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, वो देश का नहीं हो सकता है। कितनी लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों ने किन किन आस्थाओं से चंदा दिया है, दान किया है, और उस दान में सेंध मार रहे हैं। बताइए, परमात्मा इनका कभी भला करेगा? कभी नहीं करेगा। इस पूरे मसले पर आप सरकार की भूमिका कैसे देख रहे हैं महाराज जी? देखिए, सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। ये राजनीति हो जाएगी कि हम सरकार को दोष देंगे। सरकार का भी योगी जी या मोदी जी आकर के नहीं बैठेंगे यहाँ। अगर वो यहाँ आकर के बैठेंगे तो उनको देश और प्रदेश, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती कर्मचारियों की है जो इसको संभाल रहे हैं, उनके ढीलेपन से हो रहा है। जब पता था कि चोरी हो रही है, तब अगर शुरू से एक्शन लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप तो अयोध्या में ही है, इसी सरयू के किनारे आप बता रहे थे कि आपका आश्रम है। टिन्नू यादव जी का नाम कभी आप सुने थे, जानते थे उनको? मंदिर के भीतर कहा जाता है बहुत पैठ जमा कर रखते थे वो। हाँ, टिन्नू यादव का नाम तो हमने पहले नहीं सुना था, लेकिन हम लोगों के मुंह से ये सुनते थे कि पहले टेम्पो चलाते थे। और टेम्पो चालक अगर जो है सर्वे सर्वा बन जाए मंदिर का, तो बताइए उस मंदिर का भला होगा? टेम्पो चलाने वाला गियर ही बदलेगा, वहाँ गियर बदल दिया उसने दान पेटी में, और क्या। लेकिन कहा जा रहा है गाड़ी जो चला रहे थे वो गाड़ी चंपत राय जी की थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सबको तो आप जानते होंगे। यहाँ तो इनका खूब नाम है, बोलबाला है। आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर भी, कार्रवाई होनी चाहिए क्या? देखिए, काजल की कोठरी में चाहे जो व्यक्ति घुसेगा कालिख लगेगी, बचे चाहे जितना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये लोग सर्वे सर्वा रहें, अगर ये गलत नहीं है तो जब इन लोगों को पता था तो इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मेन मुद्दा ये है, अगर इन लोगों को पता चला तो उन्होंने FIR क्यों नहीं करवाई है? FIR तुरंत करवाना चाहिए था कि भाई चंदा चोरी हो रही है। क्या इनके कहने पर प्रशासन नहीं मानता? चंपत राय जी हुए, अनिल मिश्रा जी हुए, इनके एक बार के कहने पर पूरा अयोध्या का क्या पूरे भारत का प्रशासन लग जाता। लेकिन कहना तो चाहिए, जब चुप्पी साधे रहे। जब चुप्पी व्यक्ति साधे है तो कहीं ना कहीं शक की निगाह उसके ऊपर ज़रूर जाएगी। और हमारा तो प्रशासन से यही मांग है कि इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए, जितने कर्मचारी थे, और नार्को टेस्ट का जो खर्चा है वो भी इन्हीं से वसूला जाए। हाँ, सही, इन्हीं से वसूला जाए। और तब दूध का दूध, पानी का पानी करे, पानी होगा। और ट्रस्ट में जो रिटायर्ड IAS IPS हैं उनको रखा जाए। बहुत से ऐसे IAS IPS हैं जो कड़क हैं। आप इनको देख लीजिए, अवनीश अवस्थी जी को देख लीजिए, या क्या नाम है, पूर्व DGP रहे हैं विक्रम सिंह, उनको करिए। भारत में ईमानदारों की कमी है इतने। और आपकी बोली से लग रहा है कि संतों के भीतर भी जो है वो कर्तव्य निष्ठा और सामरिक समझ जो है वो आप सब समझ रहे होंगे। ऑफ कैमरा इनसे बातचीत हुई थी महाराज जी से। महाराज जी ने कहा कि ये मत पूछो कि फकीरी में कैसे आए, राम के नाम का आनंद था तो हम आ गए। हालांकि वही है कि उस आनंद में आनंद बचा रहना चाहिए। आनंद में जब अपराध का मिश्रण हो जाता है तो फिर क्या, फिर धर्म और फिर क्या, फिर अपराध, दोनों के बीच भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहें, देखो 500 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, और जो व्यक्ति श्रद्धा से दान कर रहा है, दान चढ़ा रहा है,
उसके दान का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ हमारे राम भक्त होने? अयोध्या की फिजाओं में, यहाँ के लोगों की संख्याओं में कुछ असर पड़ रहा है इस बहुत मसले? असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। हम तो एकदम सरजू घाट पर रहते हैं, कम से कम 30 से 40% जनसंख्या कम हो गई है पर्यटकों की, भक्तों की। बहुत लोग कम हो गए हैं। अयोध्या का आप अंदर रिपोर्टिंग करिए, वहाँ के दुकानदार त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि हमको ये सब लेना देना नहीं है, हमको तो ऐसा है भोजन मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो सीताराम, हमको सीताराम से मतलब है। पहाड़ में जाए दुनिया कौन हो, हमें कहानी चेरी छोड़ना हो बुरानी। अब इस शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वस्त्र जितना पहने इतना ही हमारा भेष है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। हम काहे को टेंशन ले, कोई मरे जिए, हमसे क्या मतलब। लेकिन गलत हो रहा है। यही अयोध्या की नगरी है, फकीरी की नगरी। प्रभु श्री राम जब आए थे अयोध्या में वनवास के बाद, तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या मुझे प्राण से भी प्यारा है और यहाँ के लोग वो अजर अविनाशी लोग हैं जिनके लिए मैं मृत्यु लोक तक भी जा सकता हूँ। ये श्री राम के, प्रभु श्री राम के वचन थे जब वो वनवास से लौटे थे। इस सरयू के किनारे ने बहुत से आंदोलनों को देखा। इस सरयू की धारा की एक एक धार ने लहू को भी देखा है, संकल्प को भी देखा है। और उसी अयोध्या में अगर आज बात प्रभु श्री राम के मंदिर के भीतर से चंदा चोरी को लेकर हो रही है, अगर आज बात आस्था के दमन की हो रही है, तो जैसे महाराज जी हैं, जैसे तमाम भक्त हैं, इन सब की बात यही है, इन सब का जो है अनुरोध यही है कि आस्था में सेंधमारी करने वाले तमाम अपराधियों को चिन्हित किया जाए, उन सब को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि सनातन के ऊपर कोई कलंक ना लगे, ना आने वाले समय में कोई कलंक लगाने की हिमाकत कर पाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी लकी हैं, मेरा नाम भारत सूरज है। ये रिपोर्ट आप विटी चोखा पर देख रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या कुछ राय रखते हैं? अयोध्या के भीतर जो बदलाव आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसको लेकर आपका क्या सोचना समझना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।